प्यारे भैयाओं, इससे पहले पाठ में हमने समास को पढ़ा था, समास क्या होता है, और समास के भेदों में एक समास पढ़ा था तत्पुरुष समास। उसके कई उपभेद हमने पढ़े थे। विभक्तियों के आधार पर कर्म तत्पुरुष, जिसको कारक के आधार पर भी कह देते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके अलावा दो भेद, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये भी तत्पुरुष के भेद होते हैं। और एक भेद हमने पढ़ा था नए तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इन तीनों ही समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, इसी तत्पुरुष के भेद हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान समास है। अब आज हम शेष जो समास के भेद हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है, इसका अगर सूत्र हम याद कर लें तो ये इसको कहते हैं चार थे द्वंद्वा। चार थे द्वंद्वा, चा का मतलब होता है और, तो चार थे द्वंद्व का मतलब जिसमें और आ जाता है। जैसे मात पिता, देखो जो समस्त पद होगा उसके बीच में ऐसे ये योजक चिन्ह लगा होता है, जिसको डैश कह देते हैं, योजक चिन्ह। तो ये योजक चिन्ह लगा होता है और इस योजक चिन्ह को हटा करके और हम और लगा देते हैं। बस इतना हमें करना है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। इस समास के भी फिर तीन भेद होते हैं, जिसमें एक है समानुभावी द्वंद्व, जिसमें समान पद होते हैं, एक ही भाव के पद होते हैं जिनका कोई महत्व तो कम ज़्यादा नहीं है। जैसे माता पिता, माता और पिता। दूसरा होता है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें जो विपरीत पद होते हैं एक दूसरे का विलोम होते हैं प्राय। जैसे जीवन मरण, जीवन और मरण, हानि लाभ, दिन रात, यश अभ्यस, इस प्रकार के समास इसमें होते हैं। और एक होता है एक शेष द्वंद्व, इसमें कई पदों को मिलाकर के फिर एक ही पद शेष रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, और उनको बना के पितर बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास था। कभी कभी द्वंद्व समास में दो से अधिक पद भी आ जाते हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इसको हम करेंगे राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। कहने का आशय है कि अगर कितने भी पद आ जाएं तो उनके बीच में हम और लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। तो अव्ययीभाव समास, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। अव्यय आप जानते हैं, जिनमें कोई उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पदों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें अव्यय क्या है? प्रति, और इनका विग्रह बनेगा दिन दिन। ठीक है, जैसे आमरण, अव्यय है आ, मरण तक। यथाशक्ति, अव्यय क्या है? यथा, इसको क्या बने? शक्ति के अनुसार। भरपूर, अव्यय क्या है? भर, पूरा, भरा हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अव्ययीभाव समास। और अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास, हालांकि हम जब कर्मधारय और द्विगु समास को हमने पढ़ा था तो वहाँ भी हमने जो उदाहरण बहुब्रीहि के समास के यहाँ पर देख लिए थे, लेकिन अब हम फिर से देखते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जितने भी पद दिए हैं उनमें से कोई प्रमुख नहीं है, सभी गौण हो जाते हैं और प्रमुख रह जाता है, प्रधानता रह जाती है अन्य पद की। जैसे त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके वह, इनमें से कोई प्रधान नहीं है। प्रधानता किसको जाएगी? अर्थात शिव, तो शिव को प्रधानता गई। ऐसे ही पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके वह, अर्थात राम, तो प्रधानता किसको गई? राम को। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका वह, अर्थात गणेश, प्रधानता किसको गई? अन्य पद को। तो ये शिव, राम, गणेश, ये सब अन्य पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे समास के भेद हुए। अब एक प्रश्न रहता है कि हम समास को किस प्रकार से करें। हमें करना चाहिए उसका प्रॉपर तरीका आप देख लें। एक सारणी के रूप में हम इसको बनाएं और इसमें पहले समस्त पद, दूसरे खाने में समास विग्रह, इसको हम थोड़ा बड़ा रख सकते हैं क्योंकि पद विग्रह थोड़ा बड़ा हो जाता है। और तीसरे में हम रखते हैं समास का नाम। जैसे गजानन, गजानन गज के समान आनन बाला, या गज के समान आनन है जिसका हुआ, अर्थात गणेश। समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसी तरीके से सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, समास कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो इस तरीके से
ये हमारा समास हमने जाना। अब गृह कार्य के रूप में हमें करना ये है कि प्रत्येक समास के कम से कम प्रत्येक भेद के, जैसे तत्पुरुष समास के कई भेद बताए है ना, ऐसे द्वंद्व समास के बताए, तो प्रत्येक भेद के कम से कम 4 उदाहरण इस प्रकार की सारणी बना करके समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम इस प्रकार से करके उसमें विग्रह करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।